सो हेलो एवरीवन। सो अब हम इस टॉपिक पे आएंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सो हमें दो वेक्टर दिए गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो हमें ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स करना है। ट्रायंगल मेथड में क्या होता है? ये होता है हेड टू टेल मेथड। ठीक है, हेड टू टेल मेथड। तो क्या होता है, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करेगा और दूसरा वेक्टर एज इट इज उस पॉइंट से खींचा जाएगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर एज इट इज यहां चिपका दिया, बी वेक्टर को एक ए वेक्टर के हेड पे क्या कोइंसाइड कर दिया। तो जहां पे बी वेक्टर खत्म हो रहा है तो इसका जो टेल है, ए का टेल से बी का हेड, तो यहां से जो ज्वाइन करेगा तो ये एक ट्राइंगल बना देगा। तो वही है ट्राइंगल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये ट्राइंगल बनेगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ठीक है, तो ये ट्राइंगल लॉ में, ये क्या ट्राइंगल मेथड में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हमें बी वेक्टर को ये कम्यूटेटिव लॉ भी कर सकता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो हम इसको एज इट इज लेके आते हैं, सेम एंगल में है, गैस कर लो। तो ये पैरेलली हम यहाँ लेके आए, इसको पहले अब इसको लिया था, सॉरी पहले इसको लिया था, अब हम बी को पहले लेंगे और इसको अब इसका टेल इसके हेड में डालेंगे, मतलब कुछ कुछ इस साइड में आएगा। तो यहाँ पे हमने आ गया बी और ए, ये हमारे ए वेक्टर आ जाएगा। तो तब ये जो लाइन है ये हो गया बी प्लस ए वेक्टर, और ए प्लस बी वेक्टर इज बी प्लस ए वेक्टर। तो तुम इन दोनों को भी चेक करोगे तो ये और ये सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम आएगा। दैट्स व्हाई कम्यूटेटिव लॉ भी ये फॉलो करता है। ठीक है, so that's starting of addition and subtraction of vectors. We'll continue on this. Join you in the next topic. So अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही अभी दूसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ, जो कि कहता है पहले कोई तीन वेक्टर दिए हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी, तीन वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी, तो पहले हम ए बी को इंक्लूड करें, पहले कैलकुलेट करें और फिर सी को इंक्लूड कैलकुलेट करें उस सम से, या फिर ए को पहले करके पहले इन दोनों को एसोसिएट कर ले, बी और सी को। तो अगर इस लॉ के अनुसार ये दोनों सेम होगा तो उसको हम चेक करेंगे। तो इस केस में ए बी को पहले किया तो ये हमारा ए प्लस बी आ गया। अब इस ट्राइंगल में ए प्लस बी फिर सी, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी ब्रैकेट में और फिर ये सी, तो ये हमारा आ गया ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। सिमिलरली इसमें ए अलग कर दिया, बी प्लस सी पहले किया, तो बी प्लस सी मतलब पहले ये वाला लाइन आएगा और फिर इस ट्राइंगल में ए और देन बी प्लस सी गिव्स ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है। तो दोनों करने के बाद हमको जो ये लाइन मिला ए प्लस बी प्लस सी, ये जो लाइन है ये और ये हमारा सेम निकलेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन सेम लेंथ, सेम मैग्नीट्यूड और लेंथ, तो वेक्टर दोनों में सेम रहेगा। तो इसको अगर हम जैसे के वेक्टर दे दिया सपोज नाम के लिए, तो के वेक्टर, ये भी के वेक्टर रहेगा, ये क्या के वेक्टर होगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से पैरेलल है और सेम लेंथ के हैं। तो पैरेलल होंगे और डायरेक्शन सेम होगा तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, सो विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वेक्टर एंड नल वेक्टर। नेगेटिव मतलब अगर नेगेटिव साइन लग गया तो वो एक वेक्टर का रिवर्स बन जाएगा, जो डायरेक्शन यहाँ पे थी अब वो इधर आ जाएगी और ये एग्जैक्टली लेंथ सेम रहेगा। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस माइनस, तो इन दोनों का सम एडिशन करेंगे। अब क्या एडिशन कैसे करेंगे हम? एडिशन कैसे करेंगे? पहले ये यहां से यहां तक गया, अब इस हेड से इसी डायरेक्शन के रिवर्स डायरेक्शन में ए बार ए माइनस ए वेक्टर बनाना है, तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से इसी पॉइंट में पहुंचने के लिए हमको मिला जीरो वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कुछ ऐसा। तो इसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक है, जो जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट अ वेक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर क्या क्या हैं? अगर एक वेक्टर को जीरो वेक्टर से ऐड किया तो वेक्टर सेम रहता है। ठीक है, और अगर एक स्केलर क्वांटिटी को या फिर एक रियल नंबर को स्केल अप किया, अगर जीरो वेक्टर को हम स्केल अप करना चाहें तो वो जीरो वेक्टर ही रहता है। और अगर एक वेक्टर में हम जीरो मल्टीप्लाई कर दें, जीरो रियल नंबर, तो वो जीरो वेक्टर बन जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है, पर वो वेक्टर एज ए वेक्टर ही रहता है।
ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर एग्जैक्टली कंप्लीटिंग अ फुल सर्कल। तो यहां से स्टार्ट किया और ऐसे जाके वापस यहाँ आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे वेक्टर को उसने, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? अगर बहुत सारे उसने क्या कहते हैं वेक्टर्स लिए, छोटे 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 चेंज किया, अगर तुम नॉर्मल, तो ये वापस में इसी पॉइंट में आया, ऐसे गया और ऐसे आया, तो भी जीरो वेक्टर आया। तो ऐसे लिख सकते हो कि घूम फिर के एक बंदा गया मार्केट में सब्जी लाने वगैरह और वापस से घर आ गया, अब घर में आते उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, तो फ्रॉम होम से टू होम पहुंच गया। तो कुछ वैसे एग्जाम्पल है। तो ये हर सर्कल में हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी सर्कल में, क्योंकि वो डायरेक्शन यहाँ पे है और मूवमेंट ऐसे जा रही है, तो हर बार चेंज होता रह रहा है डायरेक्शन, ठीक है, टेंजेंशियली, और लास्ट में वो यहाँ पहुंचता है। तो उसका ओवरऑल जो सम होता है, सम ऑफ ऑल स्मॉल वेक्टर्स विल बिकम जीरो वेक्टर, ठीक है। तो सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए ये है और ये बहुत सारे वेक्टर्स के लिए है, और लास्ट में वो जीरो वेक्टर बन जाता है, ठीक है। सो विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हमें दो वेक्टर दिया गया ए और बी, तो अब ए माइनस बी हमें करना है। तो माइनस करने के लिए क्या होता है, पहले बी वेक्टर को ही सेम लेंथ का एक और वेक्टर बनाना है, बस डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है, तो वो हो गया माइनस बी, ठीक है। अब ए को माइनस बी से ऐड करना है, तो ए प्लस माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो माइनस बी वेक्टर इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है वो बनेगा हमारा ए माइनस बी वेक्टर। तो जैसे हमने प्लस के लिए किया था, तो प्लस के लिए हमने क्या किया था, ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर है, और ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, ये वाला। तो अगर सिमिलरली बी का रिवर्स कर देंगे और वही हेड टू टेल करेंगे, इसका हेड और इसका टेल ज्वाइन करेंगे, तब जहां पे इसका टेल और उसका हेड जहां ज्वाइन करेगा वो हमारा ए माइनस बी बन जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमें जीरो वेक्टर निकालना है, तो एक वेक्टर को अपने आप से माइनस कर दो, तो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, ये यहाँ से ज्वाइन है, ये यहाँ पे ज्वाइन है, तो ये यहाँ पे वापस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे वापस इसी पॉइंट में आएगा, तो ये कोइंसाइड हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो इज इक्वल टू जीरो वेक्टर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स विथ ट्रायंगुलर मेथड। विल जंप ऑन टू द अदर मेथड ऑल्सो विच इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम method of vector addition. Thank you.